पूछती कब करेगा ये? मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम गिनत शब्द अनगिनत शब्द, खेलो जैसे खेलना है, खेलो जैसे खेलना है, जीतो अनगिनत प्रशंसा के स्वर, लेकिन ध्यान रहे हमेशा तुम्हारा अनुशासन की लक्ष्मण रेखा पर। विस्तार तो है अनंत और संभावनाएं अपरिमित। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं, चार जगह आप हैं। और इन चार पंक्तियों में घराड़ी कह रही है, ए जी सुनी है आज ये भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर पलड़ा भारी होगा, बात अच्छी लगी तो आपका आशीर्वाद और तालियां चाहूंगा। कौन सा पलड़ा भारी? मैंने मेरे वाला भारी होगा। तो पति बेचारा अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। पति कह लो, बेचारा कह लो, पर्यायवाची शब्द। और आपको बताओ साहब, आप बैठे यहां पर साहब, इस उन्होंने ऐसी बात कह दी कि कोई भी उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। मैंने भी 50 साल पहले ब्याह वाले दिन अपनी पत्नी से ऐसी बात कह दी, वो भी मुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती। रोज पूछती कब करेगा ये? मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम। अभी महिलाएं बैठी सब। गिनत शब्द अनगिनत शब्द, शब्द 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 संदर्भ लिए, शब्द 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 शब्द, शायद हम अपने सारे कार्यक्रमों को स्थापित कर दें, स्थगित कर दें और सिर्फ बनाने हैं तुम्हें नए कीर्तिमान। सजे हुए रंगमंच पर करना है एक नए संसार का विधान। कल्पना, रचना और आकांक्षा सभी तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा के आकर्षण तुम्हें उकसाएंगे। लेकिन रंगमंच शाश्वत है और उस पर खेला जाने वाला नाटक भी शाश्वत है, उसके अनुशासन, प्रविधि और नियम भी। खेलो जैसे खेलना है, खेलो जैसे खेलना है, जीतो अनगिनत प्रशंसा के स्वर, लेकिन ध्यान रहे हमेशा तुम्हारा अनुशासन की लक्ष्मण रेखा पर। विस्तार तो है अनंत और संभावनाएं अपरिमित।
की शाम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद अपनी तरह का पहला प्रयोग है। कविता, संगीत और नाटक तीनों का समागम। और वो भी श्रुति नाटक शैली में। श्रुति नाटक समझते हैं ना, यानी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर के पूरे हाव भाव के साथ अभिनय। साफ साफ क्यों नहीं बता दें कि हमें डायलॉग ठीक से याद नहीं होते, इसलिए हमने श्रुति नाटक का ये स्वांग रचा है। हर बात को इतना खोल खोल कर साफ बताना जरूरी नहीं है। आप लोग इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आनंद लीजिए इस श्रुति नाटक के अनूठे प्रयोग का, जिसमें केवल डायलॉग ही नहीं है, साथ में है गीत और संगीत भी। हाँ, कहाँ से लाते हो तुम इतने सुंदर जाल शब्दों की, और लोमड़ी भी मार खा जाए इतनी चालाकी से उसे बिछाते हो। हर शब्द आकर्षित करता है, और क्यों ना करे। अरे इतनी सुंदर पैकिंग जो है उसकी, चमकदार, सुगंधित, साफ, कोई सलवटी नहीं उसके आवरण पर। और इस लालच में जब पंजे इस जाल में धस जाते हैं और आजाद होने की फड़फड़ाहट में वो पैकिंग खुल जाती है, तो वो खूबसूरत शब्द नंगे होकर नृत्य करते हैं। तो वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या। देखिए जी, अगर आप देखें इसमें कल्चरल कारवां, वैसे तो 13 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जश्न अदब साहित्य उत्सव। हमारी मुहिम है कि अपने यूथ को, अपनी बुनियाद को, अपनी जो यूथ है वो अपनी बुनियाद से जुड़े, अपने रूट से जुड़े, और इसके लिए आपको एफर्ट्स तो लेने होंगे। तो कल्चरल कारवां हमने एक 3-4 साल पहले, जब हम 10 साल जश्न हुआ हमारा, तो हमने कोशिश की कि एक कारवां लेके चलते हैं। अभी तक हमने दिल्ली में किया, दिल्ली में बहुत सारे लोग आए, दुनिया भर के आयोजन होते रहते हैं दिल्ली में। लेकिन उससे हम क्या करते हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कामयाब होते भी हैं, लेकिन सिर्फ एक शहर तक। तो कोशिश हमने ये की कि इस कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं और बाहर भी, वहाँ तक हम पहुँचें और इसको जो है एक व्यापक स्तर पर जो है लोगों से जोड़ें। अगर लोग हमारे पास आना चाहते हैं तो हम भी उनके पास जाना चाहिए, हमें भी उनके पास जाना चाहिए। तो थिएटर, कल्चर, म्यूज़िक, पोइट्री, इसके मुख्तलिफ रंग लेकर के हम लोग हमने पूरे उसमें शुरू की। और इस वक्त ये हमारा 10वां स्टेट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। यानी शिमला में पहले भी कर चुके हैं, शिमला किया, चंडीगढ़ किया, उत्तराखंड किया, श्रीनगर किया, और हर दिन 2-2 दिन के हम फेस्ट करते हैं। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सिर्फ ये नहीं कि पोइट्री हो रही है या म्यूज़िक हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ भाषाएँ हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट तरह की बोलियाँ हैं, भाषाएँ हैं, हर तरह का म्यूज़िक है। थिएटर में देखिए तो महाराष्ट्र, कर्नाटका इतना रिच है, तो हम लोग वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? क्या ज़बानें ही सिर्फ रुक रही, मीडियम बन रही हैं, या कुछ और भी? जिस तरह से आपने कहा, युवाओं को जोड़ने का एक प्रयास है। जब हम थिएटर की बात करते हैं, आज के समय में अधिक लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस तरह का जो कारवां है, जैसा आपने कहा 10 राज्यों में अभी तक जा चुके हैं, क्या अगला टारगेट है और कितना रिस्पॉन्स? नहीं, देखिए थिएटर तो इस वक्त बहुत मजबूत है हमारा। हाँ, कुछ दिनों तक कोशिश थी कि सिनेमा ने उसको ढक लिया था। अब ये ज़रूर है कि हम आगे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन कि थिएटर के हवाले से आजकल देखिए जितने भी नए अदाकार हैं जो आ रहे हैं इस वक्त, तो वो सब थिएटर से आ रहे हैं। पंकज त्रिपाठी हों या राजपाल हों या पीयूष मिश्रा हों, ये सब हमारे यहाँ आज से लेकर नहीं, बहुत पहले से आते रहे हैं। लेकिन पंकज त्रिपाठी को हमने तब बुलाना शुरू किया और हमारे यहाँ हमेशा आते हैं। तब देखिए आज कितना बड़ा नाम है। तो थिएटर एक बहुत मजबूत मीडियम है। नया वर्ग जो है जुड़ना चाहता है, कविताओं से जुड़ना चाहता है। लेकिन फिर आप कविता दीजिए, आप अगर उसको चुटकुलेबाजी देंगे और आप उसको कहेंगे कि हमने ग्लैमराइज कर दिया, कभी ग्लैमराइज नहीं होती है कविता। हाँ, उसका रंग जरूर बदलता है। रंग बदलने मतलब जमाने के साथ उसको चलना चाहिए। हर शायर को चलना चाहिए, हर कवि को चलना चाहिए। शिमला में कितना दिन चलने वाला है? बड़े कलाकार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐतिहासिक गेटी थिएटर है। इट इज ऑल्सो अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कम हियर। उस नजरिए से कितना?
इसमें 5 तो पद्मा अवार्डीज परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोफेसर अशोक चक्रधर, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, पद्मश्री अनवर खान, जो म्यूज़िक का बहुत मजबूत नाम है, यानी सूफी म्यूज़िक का और फोक म्यूज़िक का। सैयद हसनैन है, किसी वजह से शोभना नारायण जी नहीं आ पाई हैं, उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब रही, अदरवाइज़ वो हमारे यहाँ आती। तो आप देखें कि 4-4, 5-5 पद्मा अवार्डीज़ परफॉर्म कर रहे हैं रक्स के हवाले से, डांस के हवाले से। लास्ट टाइम हमने किया था, विधा लाल का डांस किया था, कथक। तो इस साल भी है, इस साल भी प्ले है। सूरी, तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। कमजोर हो जाता है। और 4 पंक्ति देना चाहता हूं। लाइट कम, फिर ये नहीं दिखाई देंगे, कोई फायदा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मोबाइल से। ब्याह करके लाए थे क्या? मर्द के बच्चे तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे बैठ। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता है। देख तो लो कितनी देर बोल रहे हैं। मैं इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खाता है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत कुछ होता है जिंदगी में। अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती तो हंसते। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो किस बात की चिंता? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा। थोड़ी बहुत टिप्स देना चाहता हूं। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई दुनिया में। और थोड़ी जगह भी चुनाव हुए
मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? लोग तो प्यार से जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर चुनाव में लगता है राजनीति जीत जाती है और मुल्क हार जाता है। कोई ऐसा चुनाव आया जिसमें मुल्क जीत जाए, राजनीति हार जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। चार पंक्ति और कहीं देना चाहता हूं। व्हाट इज योर हाइट? आपका पद, किसी की प्रतिष्ठा है या किसी का पैसा, ये हमारी हाइट नहीं है। आवर डेप्थ इज आवर हाइट। अगर हमारे में गहराई नहीं है तो ऊंचाई, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गढ़ा होता है। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे जितना ऊपर उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा, हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती कुछ भी होते, लेकिन मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। सीधी सी बात चाहता उसने भारतीय संस्कृति को अभी तक जीवित रखा हो, वरना आपके भरोसे तो खत्म हो ही गई थी। दो आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता। 2 मास्टर ट्यूशन करके घर आने जा रहा था, रास्ते में बिरला जी की कोठी पड़ी। एक मास्टर दूसरा मास्टर से कही, यार जब मैंने बिरला जी की सारी जायदाद मिल जावे, उनकी कोठियां मिल जावे, उनकी फैक्ट्रियां मिल जावे, तो मैं बिरला जी से ज्यादा कमा सकूं। तो पहलो मास्टर बोले तो बिरला जी से ज्यादा कहीं कमावेगो? बोले 3 ट्यूशन भी तो करूंगा। वो बिरला जी के पास थोड़ी वो एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। घराड़ी गई, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे, थे भी अहिया कर सको के? मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। और अभी एक मंत्री से उसके बेटे ने कहा 8 साल का, पिताजी मुझे राजनीति में जाना है, कोई शिक्षा दो। बाप बोला रहने दे, 8 साल का। बोले ना मैं तो जाऊंगा, पहले ही शिक्षा दो, अभी से सीखूंगा तो ही तो जाऊंगा। नहीं माना बेटा, छोटा जिद पर अड़ गया। तो बाप ने कहा तू पहली मंजिल पर चढ़ जा, चला जा और छज्जे पर आ जा, मैं नीचे खड़ा हूं। बच्चा चला गया।
छज्जे पर आया। बोले फिर बाप ने कहा नीचे कूद जा। बोले बापू चोट लग जाएगी। बोले मैं पकड़ लूंगा ना, तेरा बाप हूं, कूद जा नीचे। छोरा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए उसके। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पर नीचे पकड़ लूंगा, नहीं पकड़ा, मेरी चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया। बाप ने कहा बेटा राजनीति की पहली शिक्षा एक ही, अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। तालियां अब चाहिए। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मरवा दिया बेचारे को। आप लोग व्यापारी लोग हैं सब, कर्मचारी भी हैं। हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़े उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की अच्छी तैसी फेर करके नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया बहादुरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार संग। मैं दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे वो कनाट प्लेस में तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई दुकान नहीं टिम्बर की। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होने वाली। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। आज ठीक हुई है। मैं सक्सेना जी बताऊं मैं आपको, मैं यहाँ पर सबसे कम उम्र का हूं। हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। तो बची उम्र की संपत्ति मेरे साथ करते करना। कई सर मैं हरियाणा का हूं और मुझे घमंड है मैं हरियाणा का, क्योंकि हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में बेटे बाप की बात नहीं मानते 100%, मेरे मानते हैं। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया अगर तेरा रिजल्ट आ रहा है फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कही। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही कूट काट करके चलते। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ।
मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। सक्सेना जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुनील शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में है, अगले साल दे देगा, क्या पता नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध हम कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत दियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहा। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता था। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में नहीं आता। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में तुलसीदास जी की एक चौपाई ने बड़ा दुख दिया महिलाओं को। मैंने उससे बचाया उसको।